दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो एसएससी सीपीओ में पूछे गए प्रश्न है और ये क्लास 5, 6 और 7 के प्रश्न हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि ये प्रश्न आखिर क्यों पूछे जाते हैं सीपीओ में। तो इसके पीछे का मूल कारण है ये टाइम टेकिंग कैलकुलेटिव प्रश्न है। इस कैलकुलेटिव प्रश्न को आसान करना आपका काम है, मेरा काम है। तो कैसे इसको आसान किए जाएंगे ये मैं बताऊंगा। देखिए, ये प्रश्न तो डायरेक्ट बन जाते हैं, लेकिन ये लोगों को क्या लगता है कि ये लेंदी है। कुछ नहीं करना होता है। ये 5 एकम 5 होगा, 2 घटाएंगे 3 होगा, और ऊपर जाएगा तो ये 15 बन जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा, है ना। और ये 3 एकम 3 और 3 बनेगा, और ये बन जाएगा कितना, 15। तो 18 हो जाएगा, और 18, और फिर नीचे कितना बचेगा, 3। फिर इसको करेंगे तो पहले भाग का काम इधर कर लेते हैं, फिर गुणा का काम करेंगे, फिर प्रोसेस में बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। बाकी 6 क्लास के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा टर्म्स नया मिलेगा। कौन सा, ये वाला पार्ट नया मिलेगा, है ना। लेकिन जो लोग पढ़ते होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते होंगे, उनको ये प्रश्न मिला होगा। मैं जानता हूं कि इसको वही कहा जाता है, मिक्स्ड भिन्न के रूप में ये पढ़ाया जाता है। कहीं लंगड़ी का जोड़ भी बोला जाता है, और इसको कहा जाता है क्या, मल्टीपल फ्रैक्शंस, है ना। ये भी कह के पढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा इसको, यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 पूर्णांक 2/3। कहने का मीनिंग 3 जमा 2/3 भगा 2 जमा 1/5, अर्थात 2 पूर्णांक 1/5 गुणा 1/4, और गुणा ये पूरा लिखते हैं 1+3/2/5 और -1 ऐसे लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर से सॉल्व करते हैं, और इसको पहले सॉल्व करते हैं, पुनः बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने किया, फ्रैक्शन को ये तोड़ दिया हमने, तो बनेगा क्या, 3×3 = 9, 9×2 = 11 बन जाएगा, बटा में 3 बन जाएगा। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लिख लीजिए, या गुणा में डायरेक्ट बदलिए और पलट लीजिए। तो यहाँ 5×10 = 11 बटा में 5 हो जाएगा, और ये गुणा 1/4 होगा, ये गुणा होगा। इसको हम करते हैं तो ये 1 मिलेगा, और प्लस का प्लस रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये 5 - 2 हो जाएगा, और बटा में 5 होगा। अब देखिए, ये 11/3 हुआ, ये गुणा हुआ, 5/11 हुआ, और ये 1/4 हुआ, ये गुणा हुआ, और ये हुआ 1 प्लस 3 बटा में क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया, और बटा में 5 मिल गया, है ना। अब देखिए, अब इसको भी फिर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ 5/3 बचेगा, और गुणा 1/4 बचेगा, और गुणा बचेगा ये 1 प्लस 3, और बटा में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखते हैं, 1 लिख लेते हैं, और ये गुणा 5/3 कर लेते हैं। तो ये 3 से 3 कट भी जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ बच गया 5 और 1 6। तो यहाँ हम लिखते हैं, इसको इधर ला के लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं, तो 5/3 गुणे 1/4 गुणे 6, 3×6 2×4, तो 5/2 बचेगा, तो 2 जमा 1/2। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 2 जमा 1/2 होगा। इस प्रकार से
उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। यही 6 क्लास के बच्चों को थोड़ा नया मिलेगा, है ना। तो बाकी हमने सॉल्व करने का सिखा ही दिया। और एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के दिमाग में अप्रोच होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ तो 2 घटाएंगे, तो यानी कि ये घटाव का चिन्ह है तो इसको घटाना है। जब यहाँ 1 रहे, यहाँ देखिए यहाँ 1 रहे, तो यहाँ 1 रहे, यहाँ 1 रहे, ऐसे ही सीरीज में दिया रहे, तो यहाँ का साइन देखते हैं। अगर यहाँ घटाव है तो नीचे वाले से इसको घटाते हैं, पुनः इसमें से इसको जोड़ते हैं। तो ऐसा करते हैं। ये चीज मैं एक बार एक सीरीज बना दूंगा, बाकी समझा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।